नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से वीआरबी एजुकेशन परिवार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। लास्ट क्लासेस में हम जो मैथमेटिक्स फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए या फिर टीजीटी या पीजीटी के लिए जो क्लासेस डाल रहे थे उनमें थोड़ा सा अंतराल आ गया है। आज हम फिर से क्लासेस रेगुलर करने जा रहे हैं और उसमें जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने पढ़ लिया था कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के कुछ पार्ट पढ़ लिए थे, उसी को आगे करते हैं। तो देखिएगा हमारा अगला टॉपिक क्या है, उनसे रिलेटेड देखिए। आगे हम पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में स्पर्शरेखा, स्पर्शरेखा, अधःस्पर्शी, अधःस्पर्शी तथा अभिलंब व अधोलंब की लंबाई, अधोलंब की लंबाई, अधोलंब की लंबाई। बोलो तो लेंथ ऑफ टेंजेंट, सबटेंजेंट एंड नॉर्मल एंड देखो, हो सकता है कि फ्लो में थोड़ी सी समस्या आ जाए, बाकी सही चलेगा सब। अब मार्कर थोड़ा नया है तो बारीक दिखेगा थोड़ा, तो एक दो दिन के लिए। तो देखिए, इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं हम। और एक क्वेश्चन हमारे पास में यहाँ से पूछा ही जाता है। यदि मैं डिजिटल प्लस में टीजीटी की बात करूँ तो यहाँ से डायरेक्ट जो हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं, इनकी डायरेक्शन जो डेरिवेटिव होते हैं जो अपने पास में, वहीं से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि सब टेंजेंट है उसकी लेंथ के ये होगी, ऑप्शन 4 दे देते हैं। बताइए कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। आज हम इनकी लंबाइयों के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, ठीक है। आपको मैं थोड़ा ड्राइव करके बता देता हूँ कैसे आता है, अदरवाइज आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है। ओके, देखिएगा हमारे पास में एक्सिस दे रखी है, ये तो दे रखी है वाई एक्सिस, ओके, और ये हो गया हमारे पास एक्स एक्सिस। समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और कोई कर्व दिया गया है, उस कर्व का मतलब कोई वक्र दिया गया है, उस वक्र पर हमारे पास में एक ये टेंजेंट ड्रॉ की गई है, मतलब एक स्पर्श रेखा है, और इसका जो सब नॉर्मल है वो नॉर्मल अपने पास में टेंजेंट के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो हमारे पास में ये तो हो गई टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा, और हमारे पास में जो ये क्या है, इसका नॉर्मल, जिसे हम अभिलंब कहते हैं, जिसे हम हिंदी में बोले तो अभिलंब बोलते हैं। ओके, अब देखो कर्व पहले क्यों नहीं बनाया, क्योंकि डायग्राम बनने में थोड़ी सी समस्या आती, इसीलिए हमने पहले क्या कर दिया, ये। ओके, तो ये हमारे पास में एक कर्व है, ओके, और इसका एक बिंदु माना है हमने P, ओके, जिसको मान लिया एक्स वाई। क्या मान लिया, पी एक्स वाई। देखो ये बिंदु ज़्यादा दिख रहे होंगे, लेकिन किसी एक बिंदु को स्पर्श कर रही है हमारे पास में ये स्पर्श रेखा, और उसके परपेंडिकुलर क्या है अपने पास में, अभिलंब है, नॉर्मल है। पॉइंट मान लिया पी एक्स वाई, ठीक है। इस पॉइंट पी से देखो, ये पहले भी बताया था, जो टेंजेंट और नॉर्मल होता है उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। तो कितना डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का एंगल हो गया। आगे देखिए, जो हमारे पास में ये पॉइंट P दिया गया है, इस पॉइंट P के ऊपर मैं एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करता हूँ, एक लंब खींचता हूँ, तो हमारे पास में ऐसा हो गया कि नहीं होगा। लास्ट क्लास में मैंने ये भी बताया था कि जो हमारे पास में स्पर्श रेखा है वो एक्स एक्सिस के साथ में जो उसका इंक्लिनेशन होता है, मतलब जो झुकाव होता है, वो झुकाव साई एंगल का होता है। किस एंगल का होता है, साई एंगल का होता है। अब देखो ये एंगल साई हो गया, ये कौन सा है, 90। मैं पॉइंट का नाम भी दे देता हूँ, इसे मैंने M मान लिया, इसे R मान लिया, इसे L मान लिया। ये ओरिजिन हो गया 0,0, ओके, ये हो गया M। अब ये एंगल साई है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस साइन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 90 है, तो इन दोनों का सम भी कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। तो 90 माइनस क्या हो जाएगा, साइन। अब देखिएगा
जब ये 90 माइनस साइन है, ये पूरा 90 है, तो ये भी कितना हो जाएगा साइन, और जो ये वाला एंगल होगा, ये एंगल वापस से ये कितना बच जाएगा 90 माइनस। इतनी बात मेरे हिसाब से हर स्टूडेंट को समझ में आ गई होगी। आगे देखिएगा, अब किसकी लेंथ निकालनी है? लेंथ निकालनी है स्पर्श रेखा की। तो देखो, जो स्पर्श रेखा की जो लेंथ होगी, वो लेंथ P से लेकर जो R तक की जो दूरी होगी, ये वाली जो दूरी होगी, वो अपने पास में स्पर्श रेखा की लंबाई होगी। और जो नॉर्मल की लंबाई होगी, वो अपने पास L से P से L तक की जो लेंथ होगी, वो नॉर्मल की लेंथ होगी। और जो अधः लंब और अधः स्पर्शी की बात कर रहा हूँ, सब नॉर्मल और सब टेंजेंट की जो मैं बात कर रहा हूँ, वो देखिएगा, ये स्पर्श रेखा है, इसके जस्ट नीचे एक्स एक्सिस पे जो डिस्टेंस दी गई है, इसे तो हम क्या कहते हैं? इसे ही हम कह देते हैं सब टेंजेंट। क्या कह देते हैं? सब टेंजेंट। और ये जो है, इसे कह देते हैं सब नॉर्मल। तो ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा, सब नॉर्मल। ओके, तो देखिए, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा। जो नॉर्मल की लेंथ है, उसके जस्ट नीचे सब नॉर्मल है। जो टेंजेंट दिया गया है, उसके नीचे जो लेंथ है, वो क्या है? सब टेंजेंट है। देखिएगा कैसे कैसे, मैं थोड़ा सा अपने पास में इसे देखिए। अब देखिएगा, यदि अगर मुझे स्पर्श रेखा की लंबाई में पहले लिखता हूँ, स्पर्श रेखा की लंबाई, लेंथ ऑफ टेंजेंट, क्या मान के चला हूं मैं कि ये बिंदु P है और ये कौन सा बिंदु है? R। तो जो P से R तक की जो लेंथ है, वो क्या है? अपने पास में टेंजेंट की लेंथ है। तो देखिएगा, ये वाली लेंथ फाइंड आउट करनी है अपने को। ये पॉइंट P है, तो ये तो एक्स एक्सिस से 0 से और M तक की जो बिंदु है, वो जो लेंथ है, वो तो x है। और ये वाली जो लेंथ है, ये कितनी है? y है। तो ये वाली लेंथ क्या होगी? y होगी। फाइंड आउट क्या करना है? ये वाली लेंथ फाइंड आउट करनी है। अब आपने पढ़ रखा होगा, जानते भी हैं सभी ये बात तो, कि लाल बटे कक्का होता है कुछ। ओके, अब उसमें देखिएगा, हमारे पास में ये फाइंड आउट करना है, मतलब हाइपोटेनस फाइंड आउट करना है, मतलब कर्ण फाइंड आउट करना है। तो ये कर्ण हो गया, ये लंब दे रखा है, तो कर्ण और लंब किस में आता है? साइन में। और एंगल कौन सा दे रखा है? साइन दे रखा है। तो यदि मैं बात करना चाहूँ, PR निकालना है, तो मेरे पास में साइन वाला लूंगा, तो L बटा K, L क्या दे रखा है? Y। तो क्या हो जाएगा? Y बटा K की वैल्यू क्या दे रखी है हमारे पास? PR। ओके, इज इक्वल टू एंगल, देखो साइन हो गया। एंगल कितना दे रखा है? साइन। तो क्या ले लिया? साइन ले लिया। वैल्यू किसकी निकालनी है? PR की। तो देखिएगा, जैसे ही आप PR की वैल्यू निकालोगे, तो ये क्या हो जाएगा? Y अपॉन साइन। ठीक है, ये रिजल्ट पूछा गया है हमारे पास में एग्जाम में एक बार। PR बराबर क्या हो जाएगा? Y इंटू इसको नीचे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? कोसेक साइन। ये रिजल्ट हमारे पास में एक बार पूछा गया था। तो इस रिजल्ट को डायरेक्ट ध्यान रखना है, या तो आप ये डायग्राम थोड़ा सा माइंड में रख लो, उससे याद कर लो। यदि वैसे नहीं कर पा रहे हो, तो आपको करना क्या है? इस रिजल्ट को डायरेक्ट याद रख पाते हो। देखो, याद रखने में पहले भी कहता आया हूँ कि याद रखने में कोई बुराई नहीं है, इस रिजल्ट को याद रखना ही है आपको। ओके, और देखिएगा, जब यदि अगर साइन एंगल नहीं दे रखा हो, कोई कर्व दे रखा हो, फिर हमें क्या निकालना हो? लेंथ निकालनी हो, तो कैसे निकालेंगे किसी पॉइंट के ऊपर? देखिएगा, अब पॉइंट दे रखा हो तो हमें क्या करना पड़ता है? उसकी स्लोप फाइंड आउट करनी पड़ती है। और स्लोप होती क्या है? देखो, स्लोप होती है, यदि कोई कर्व दे रखा है तो tan साइन इज इक्वल टू क्या होता है? dy बाई dx। अब अपने कोई कर्व दे रखा है, एंगल नहीं दे रखा, तो इस फॉर्म में इक्वेशन आनी चाहिए। जब इस फॉर्म में इक्वेशन लेके आएंगे, तो मेरे पास में देखिएगा, मैं इसे थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करता हूँ। जो PR दे रखा है, इस PR को मैं लिख सकता हूँ, tan की फॉर्म में बनाऊंगा तो क्या लिख सकता हूँ? साइन साई अपॉन कोस साई इंटू क्या हो जाएगा? कोस साई। ऐसा हो जाएगा। थोड़ा सा हल करो तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में? y अपॉन क्या हो जाएगा? tan साइन, और इंटू क्या हो गया? देखो, ये कोस साइन नीचे है, जैसे ही ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? सेक साइन। होगा कि नहीं होगा? अब tan साई की वैल्यू तो इस फॉर्म में मिल गई, लेकिन साई एंगल तो नहीं दे रखा। इसको किस फॉर्म में चेंज करेंगे? इसमें चेंज करेंगे। और आप क्लियरली जानते हो कि 1 प्लस tan स्क्वायर साई क्या होता है? सेक स्क्वायर साई होता है, सब जानते हैं। तो इसमें कुछ नहीं करना, वैल्यू रख दो। y अपॉन में क्या जाएगा? tan साई की वैल्यू रख दूं तो क्या जाएगा? dy बाई dx आ जाएगा। इंटू इसे जैसे ही इस फॉर्म में लेके आओगे, तो रूट में क्या जाएगा? रूट में जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी
ऊपर जा रहा है तो ऊपर अपने पास में जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू मिल जाएगी 1 + tan स्क्वायर साइन, मिलेगा कि नहीं। इसकी वैल्यू वापस से क्या है dy/dx, तो अपने पास में जो लंब की लंबाई आ जाएगी वो आ जाएगी dy/dx y dy/dx, और इसके इनटू में ऊपर क्या हो जाएगा 1 + dy/dx का होल स्क्वायर। ओके, तो आपको एक तो ये ध्यान रखना है, दूसरा ये ध्यान रखना है। रख लोगे कि नहीं रख लोगे, इतना आपको याद रखना है। तो इसको आप चाहे ये कैलकुलेशन कैसे आई है इसको ध्यान मत रखो, लेकिन आपको ये जरूर ध्यान रखना है। इतना ध्यान रख लेंगे सभी लोग। आगे देखिएगा, अब ये तो निकालनी मैंने क्या स्पर्शिका की लंबाई, अब निकालना क्या है सब टेंजेंट, मतलब अधः स्पर्शी की लंबाई भी निकालनी है। अब देखिएगा अधः स्पर्शी की लंबाई, अधः स्पर्शी की लंबाई कितनी दे रखी है। अधः स्पर्शी की लंबाई, अधः स्पर्शी की जो लंबाई दे रखी है, अधः स्पर्शी की जो लंबाई दे रखी है वो है rm या mr, है या नहीं है। वापस से देखिएगा, ये वाला हमें फाइंड आउट करनी है। वापस से ये हमें दे रखा है और ये क्या है एंगल साइन है, तो वही देखो ये तो क्या हो गया, ये तो हो गया परपेंडिकुलर हो गया। ओके, और ये क्या हो गया अपने पास बेस हो गया, तो परपेंडिकुलर और बेस किस में आ रहा है tan साई वाले में, तो आप लगा दो l क्या दे रखा है y दे रखा है, अपॉन l ये हो गया, और a क्या दे रखा है rm हो गया, और rm ही तो क्या है अपने पास इसकी लंबाई है, इज इक्वल टू क्या दे रखा है हमारे पास tan साई। ओके, आगे वैल्यू निकालोगे तो rm की जो वैल्यू आ जाएगी, rm की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी y अपॉन क्या tan साइन। लेकिन वही बात है, एंगल नहीं दे रखा हो, कर्व दे रखा हो, तो वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखिएगा। तो हमारे पास जो rm आ जाएगा, ये rm आ जाएगा y अपॉन dy/dx। ऐसा आपको थोड़ा सा याद रख लेना है, रख लोगे तो हमारे पास में यदि ये फॉर्मूले, देखो मैं फिर बता रहा हूँ, यदि क्वेश्चन पेपर का लेवल ज़्यादा नहीं आता है तो हमारे पास ऐसे क्वेश्चन ही पूछ लिए जाते हैं कि इनमें से जैसे सपोज करो पूछेगा कि अधः स्पर्शी की लंबाई क्या होगी, और आपके पास में ऑप्शन ये भी दे देगा, आप कन्फ्यूजन हो जाओगे। तो इसका मतलब ये है कि इसको क्लियरली याद रखना है। ओके, तो देखिएगा अपन इतना हो गया। इससे आगे हम पढ़ते हैं कि हमारे पास में नॉर्मल की लंबाई कैसे आएगी और सब नॉर्मल की लंबाई कैसे आएगी। देखो, तो हमने क्या फाइंड आउट कर ली, अब हमने दोनों वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब मैं नॉर्मल की अभिलंब की बात करता हूँ, अभिलंब की लंबाई, किसकी बात करता हूँ, अभिलंब की लंबाई। देखो डायग्राम में अभिलंब की लंबाई क्या है, अभिलंब की जो लंबाई है वो मैंने बताया ये वाली अभिलंब की लंबाई है, तो ये क्या हो गया PL हो गया। अब PL फाइंड आउट करनी है अपने को, तो एंगल देखो इस एंगल से सोल्व कर लो चाहे इस एंगल से सोल्व कर लो। यदि मैं ये एंगल लेके चलता हूँ तो ये L हो जाएगा, और हमारे पास में ये क्या हो जाएगा K हो जाएगा। तो L और K वापस से किस में आ रहा है, पहले वाले में साइन वाले में, तो क्या हो जाएगा y अपॉन y, तो क्या हो गया परपेंडिकुलर, और अपॉन में क्या हो गया PL इज इक्वल टू मेरे पास में क्या हो गया, देखिएगा ये हो जाएगा एंगल, कौन से एंगल की बात कर रहा हूं मैं भाई, L/K लेके चल रहे हैं तो साइन वाला, और एंगल कौन सा है 90 माइनस साइन, तो क्या हो जाएगा 90 माइनस साइन। ओके, आगे देखिएगा, सोल्व करो, PL की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसको नीचे ले आओ। जैसे ही नीचे लेके आओगे cos 90 माइनस साइन क्या होता है, आप क्लियरली सॉरी साइन 90 माइनस साइन क्या होता है cos साइन इज इक्वल टू क्या हो गया PL। तो जैसे ही जो PL की वैल्यू आएगी वो PL की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास में, जो PL की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी y sec साइन। आएगा कि नहीं आएगा, अब y PL की वैल्यू आ गई y sec साइन, और अब इसकी वैल्यू जब जैसे ही आप निकालोगे तो वापस से स्लोप की फॉर्म में चेंज करोगे तो 1 प्लस क्या हो जाएगा tan स्क्वायर साइन हो जाएगा। तो जो PL की वैल्यू आ जाएगी वो PL की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर। तो आपको PL नहीं है, ये अभिलंब की लंबाई है, इसे ध्यान रखना है। ओके, अब मैं बात करता हूँ सब नॉर्मल अधोलंब की लंबाई की बात करता हूँ। तो अब क्या फाइंड आउट करना है, L दे रखा है, A दे रखा है, और ये हो गया एंगल हो गया। देखिएगा, अब मैं बात करता हूँ अधोलंब की लंबाई, किसकी बात कर रहा हूँ, अधोलंब की लंबाई।
जैसे ही मैं अधोलंब की लंबाई की बात करूंगा तो मेरे पास में ये हो गया ml, और ml के लिए वापस से मैं रखता हूं तो क्या हो जाएगा y क्या है, परपेंडिकुलर मतलब लंब है, अपॉन आधार, आधार हमें फाइंड आउट करना है और एंगल ये वाला दे रखा है, तो क्या हो जाएगा y अपॉन क्या होगा ml हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एंगल, देखो लास्ट वाले में क्या आ रहा है 10, तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा और क्या होगा 90 माइनस। बात समझ में ये नहीं आई, इसे थोड़ा सा सोल्व कर लो। जैसे ही इसे सोल्व करोगे तो ml की वैल्यू निकालनी है, तो y अपॉन देखो 10 90 माइनस साइन क्या होता है कोट साई, तो क्या हो जाएगा कोट साई इज इक्वल टू क्या हो गया ml हो गया। अब या तो आपके पास इस फॉर्म में पूछ सकता है, इस फॉर्म में ना पूछे तो आपको डायरेक्ट जो वैल्यू आ रही है वो लिख दो, जो ml आएगा वो ml को मैं लिख सकता हूँ y 10 साइन लिख सकता हूँ। और ये किस फॉर्म का है, स्लोप के फॉर्म का है। क्या होती है स्लोप, 10 साइन किसके बराबर होता है dy बाई dx के, तो क्या आ जाएगा जो ml आएगा वो ml आ जाएगा मेरे पास y dy बाई dx। तो आपके पास में क्या आ गई, चारों सूत्र हैं, ये आपको एक जगह लिख लेने हैं, बार बार रिवाइज करने हैं, जिससे हमारे पास में ये क्या रह जाएंगे, याद रह जाएंगे। दोस्तों जो बीच बीच में हम ये क्रॉप देंगे, उसका रीज़न ये रहेगा कि हम बोर्ड को साफ़ करते हैं तो आपका टाइम बचे कम से कम, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो बोर्ड साफ़ है तो आप ये मत सोचो कोई चीज़ स्किप हो गई, वो हम बीच में रोक देते हैं कि जिससे बोर्ड जो साफ़ कर रहे हैं जो वो टाइम है वो आपका बच जाए। ठीक है, देखिएगा हमने क्या पढ़ा है इससे रिलेटेड, जो हमने पढ़ा है वो हमने पढ़ा था डायरेक्ट फॉर्मूले, अब अलग से लिख लो, स्पर्श रेखा की लंबाई। अब आपको रखनी है ये चीज़ें, स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, स्पर्श रेखा की लंबाई क्या बताया मैंने, y 1 प्लस dy बाई dx, डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है। अब अपॉन में क्या जाएगा dy बाई dx। ओके, फिर आपको ध्यान रखना है स्पर्श अधः स्पर्शी की लंबाई, फिर क्या अधः स्पर्शी की लंबाई। याद करने का तरीका बताएंगे कि कैसे याद रखें, क्या बताई y बाई डी वाई बाई डी एक्स। चाहे आप पूरा प्रूफ मत लिखो लेकिन ये जरूर याद रखना है। ठीक है, नॉर्मल मतलब कि मैं बात कर रहा हूँ अभिलंब की लंबाई, किसकी लंबाई, अभिलंब की लंबाई। ओके, और जब मैं अभिलंब की लंबाई बात कर रहा हूँ तो मेरे पास में ये आई थी, आपके पास तो लिखा हुआ है आप देख सकते हो उधर से, हमारे पास में कुछ ऐसा आया था। ओके, और यदि सेम एज सब नॉर्मल की बात करता हूँ, अधोलंब की लंबाई की बात करता हूँ, अधोलंब की लंबाई, तो ये क्या आई है अपने पास में y dy बाई dx। ओके, अब यदि कोई पॉइंट दे रखा हो तो उस पॉइंट के ऊपर स्लोप निकाल लेंगे और सोल्व कर लेंगे। जैसे कि मैं मान के चल रहा हूँ एक क्वेश्चन अपने पास में सेकंड ग्रेड में पूछा गया था, 2010 सेकंड ग्रेड में पूछा गया था। सेकंड ग्रेड में क्या था क्वेश्चन कि हमारे पास में कर्व दे रखा था x² प्लस y² इज इक्वल टू 4। ओके, और कह रहा था कि एक पॉइंट दे रखा था और वो पॉइंट है √3, पर स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करो, स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करो। ठीक है, देखो क्वेश्चन में ऐसा पूछ सकता है, ये कर्व दे दिया, ओके, कर्व दे दे और कह दे इसके किसी बिंदु पर खींची गई जो स्पर्श रेखा है उसका एक्स एक्सिस से जो झुकाव दिया गया है वो 45 डिग्री है। तो हमें क्या निकालना हो, स्पर्श रेखा की लंबाई निकालनी हो, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्या बताया था स्पर्श रेखा की लंबाई के लिए, फॉर्मूला y cos x बताया था। तो डायरेक्ट यहाँ वैल्यू रख दो और हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ओके, और हमारे पास में यदि ऐसा आ जाए तो देखिएगा, अब फिर ऑप्शन भी उस हिसाब से बने हुए होंगे, लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है, कर्व दे रखा है, तो इसका फॉर्मूला कौन सा यूज लेंगे, ये वाला। कर्व भी दे रखा है, पॉइंट भी दे रखा है, इस पॉइंट के ऊपर ही क्या फाइंड आउट करेंगे, स्लोप फाइंड आउट करेंगे। लेकिन अपने को स्लोप फाइंड आउट करने के लिए पहले क्या चाहिए, dy बाई dx। तो dy बाई dx देखो, इसको इम्प्लिसिट फंक्शन की तरह देख लो, पहले सॉल्व करवाया, क्या होता है इम्प्लिसिट फंक्शन, डेल एफ अपॉन डेल एक्स, अपॉन में क्या डेल एफ अपॉन डेल वाई। और इसे जैसे ही सोल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, x से कोरस्पॉन्डिंग कर रहे हैं तो अपने पास y को कांस्टेंट मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा 2x अपॉन 2y आ जाएगा, और इससे कैंसिल आउट हो जाएगा माइनस एक्स बाई वाई। ओके, कौन से पॉइंट के ऊपर अपने पास में स्लोप फाइंड आउट करवा रहा है, √3, 1 पे वैल्यू पुट कर दो, √3 मतलब क्या है, √3 अपॉन 1। ओके, तो हमारे पास ऐसा आ गया। अब क्या कह रहा है, स्पर्श रेखा की लंबाई, देखो
स्पर्श रेखा की लंबाई। स्पर्श रेखा की जो लंबाई होगी उसका फॉर्मूला कौन सा है, ये कौन सा फॉर्मूला दे रखा है, y की वैल्यू क्या दे रखी है, देखो 1, ये लो 1 रख दी। ओके, क्या दे रखा है 1 + dy/dx, कौन से पॉइंट की बात कर रहा है, इस पॉइंट पे वैल्यू क्या आ रही है, देखो 1 प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस में 3 आ जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा -√3। तो देखिएगा ये कितना हो जाएगा 2/√3 माइनस। ओके, लेंथ हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। तो जो ऑप्शन जो आंसर में होगा वो कौन सा हो जाएगा, ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, तो देखिएगा हमारे पास में कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया था। ऐसे ही क्वेश्चन बहुत सारे कर्व्स के रूप में। अब देखो क्वेश्चन में चेंजेस क्या क्या हो सकते हैं, हो सकते हैं पॉइंट ना दे और पैरामेट्रिक फॉर्म में आपको इक्वेशन दे दे, वही कर्व की जो इक्वेशन है वो किस फॉर्म में दे दे, पैरामेट्रिक फॉर्म में। तो आपको फिर वही चीज़ dy/dx निकालना है, ये पॉइंट निकालने हैं, स्पर्श बिंदु जो है वो निकालने हैं, फिर उसके बाद में वो जो लेंथ पूछे उसी में आपको वैल्यू रख देनी है और आप क्या कर लोगे, सोल्व कर लोगे। आज के लिए इतना ही। ये एक आप देख सकते हो कि क्या रहा क्या नहीं रहा। यदि आपको इस क्लास में कोई कमी लगी हो तो आप हमें पर्सनल मैसेज कर सकते हो या फिर हमें कमेंट करके बता सकते हो, हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।